प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम लोग ऐसे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जो एक सब्जेक्ट है उससे संबंधित जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप सभी जानते हैं कि बीए में बहुत अधिक लिखना पड़ता है। तो हमने उसको एक छोटा सा नोट्स में आपको ऐसे स्क्रीन में लिखा हुआ है, एक छोटा सा नोट्स है, उसको आप याद कीजिएगा। आप उसको बहुत ही विस्तार से लिख सकते हैं। तो उसी से संबंधित ऐसे हम लोग ऐसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, संचार का अर्थ, क्या लिखा हुआ है? संचार का अर्थ एवं उद्देश्य का वर्णन करें। यानी संचार क्या है, इसके क्या अर्थ हैं और इसके उद्देश्य का वर्णन करना है। तो इसमें नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिए कि संचार का अर्थ, यानी अर्थ क्या होता है, उसका शब्द का मतलब क्या होता है, संचार किसको कहते हैं? तो संचार का मतलब होता है फैलाना या चलाना, यानी किसी भी चीज़ को फैलाना, यानी अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना। ये कैसे होगा? ये संचार के माध्यम से होगा। किसके माध्यम से होगा? संचार के माध्यम से। यानी संचार का मतलब ही होता है फैलाना या चलाना, या फिर किसी बात को आगे बढ़ाना, यानी अपनी बात को, कोई भी बात हो, उस बात को हम दूसरों तक कैसे पहुंचाएं। तो जो माध्यम है वो संचार है। वो माध्यम क्या है? संचार है। अब इसमें आता है जन संचार। जन का मतलब क्या होता है? मनुष्य होता है, इंसान होता है। तो ये जन संचार क्या है? तो जन संचार जन जन में भावों को, यानी जन जन मतलब लोगों तक, लोगों के बीच में अपने जो भाव है, एक्सप्रेशन है, उस भावों को, अपना जो विचार है, थॉट है, उसको समझाना है। इसी को कहते हैं जन संचार। तो हम अपनी बात को, अपने जो विचार हैं, लोगों तक कैसे पहुंचाएं, और जो पहुंचाने का माध्यम है वही है आपका संचार है। आगे है संचार के अंतर्गत। संचार के अंतर्गत में क्या क्या आता है? अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना है, तो हम कैसे पहुंचाएंगे? कौन सा ऐसा माध्यम है, उस माध्यम से हम उसको पहुंचा सकते हैं? तो माध्यम है सोचना। यानी जनसंचार तक अगर पहुंचाना है तो पहला माध्यम है सोचना। जब तक हम किसी चीज के बारे में नहीं सोचेंगे तब हमारी जुबान से वो आवाज ही नहीं निकलेगा। तो अपनी बात को दूसरों तक फैलाना, चलाना, जो संचार का शाब्दिक अर्थ है चलाना या फैलाना किसी भी बात को, तो उसमें नंबर 1 है सोचना। सोचना, उसके बाद बोलना। सोचना, जब तक हम नहीं सोचेंगे हम बोलेंगे नहीं। तो सोचना, बोलना, सुनना। और तीसरा है कि अगर हम संचार को, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना है, तो जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक ऐसे अपनी बात को हम रख सकते हैं। तो बोलना हो गया, सुनना हो गया, उसके बाद देखना। क्या है? देखना, पढ़ना, लिखना, विचार विमर्श करना और वाद विवाद करना। ये सभी क्या है? ये जन संचार के अंतर्गत में आता है। यानी अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने में ये एक माध्यम है। सोचना, बोलना, सुनना, देखना, पढ़ना, लिखना, विचार विमर्श करना, वाद विवाद करना। ये सभी बहुत ही छोटे छोटे इंपॉर्टेंट्स जो वर्ड है उसको हमने उतारा है ताकि आपको याद करने में, बड़ा लंबा क्वेश्चन को याद करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन उस क्वेश्चन को अगर सॉर्टेड कर दिया जाए और उसको याद कर लिया जाए तो कितना ही लंबा लिखने का हो आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर है कि संचार मनुष्य तो करता ही है, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना, फैलाना मनुष्य तो कर ही रहा है। बहुत सारे माध्यम है मनुष्य को फैलाने का, लेकिन समस्त अन्य प्राणी, दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, एक छोटा सा चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी प्राणी हैं, वह किसी न किसी रूप से संचार करते हैं। उसके पास भी कम्युनिकेशन, यानी अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम होता है, उसका भी भाषा है। कोई भी जानवर हो, अपनी भाषा के द्वारा वो अपने जो उसके जो जानवर है, जिस जानवर में वो ऐसे अपनी भाषा को ऐसे दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। यानी दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, दुनिया में जितने भी जीव हैं जिसके अंदर जान है,
और इस दुनिया में हैं, तो उसके बीच में भी कम्युनिकेशन होती है, संचार होती है। तो संचार का मतलब समझ में आ रहा है। संचार का अर्थ क्या है? तो फैलाना और चलाना, किसी बात को आगे की ओर बढ़ाना, ये संचार का एक तरह से अर्थ है। और ये संचार हम कैसे आगे बढ़ाते हैं? तो अपने भाव को जन जन तक, अपने भाव को और विचारों को लोगों के बीच में समझाते हैं। इसके अंतर्गत में सोचना भी आता है, बोलना भी आता है, सुनना, पढ़ना, लिखना, विचार विमर्श करना और वाद विवाद करना। किसी भी जो सब्जेक्ट है उस पर वाद विवाद करना, यानी उसको समझने की और कोशिश करना, ये सभी संचार के अंतर्गत में आते हैं। संचार सिर्फ मनुष्य में ही नहीं होता है, दुनिया में जितने भी प्राणी हैं उन सभी में संचार एक माध्यम है। अब संचार के उद्देश्य क्या है? ये संचार अगर नहीं होता तो हम एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, हमारी बात को लोग कैसे समझते हैं? इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका नंबर 1 उद्देश्य, आपको ये पॉइंट्स को याद रखना है। एग्जाम में अगर ये पॉइंट्स 5 याद है तो आपका जो नंबर है वो बेहतर आ सकता है। तो हमें ये पॉइंट्स को भी रखना है, ठीक है। इतना सा हम याद कर लेंगे तो हम इसको जो भी आपके एग्जाम में आएगा, आपको 4 पेज लिखना है, 4 पृष्ठ 5 पेज, तो ये आप उसको पूरा लिख सकते हैं। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें उसके पॉइंट्स को याद करना पड़ेगा। नंबर 1 में क्या है? जानकारी का प्रवाह। नंबर 1 में क्या है? जानकारी का प्रवाह है। नंबर 2 में क्या है? समन्वय। नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? समन्वय। नंबर 3 में क्या है? प्रबंध कौशल सीखना। नंबर 3 में क्या है? संचार का उद्देश्य, यानी ये जो संचार है, कम्युनिकेशन है, अपनी बातों को जो फैलाया जाता है, चलाया जाता है, इसके उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य में आता है प्रबंध कौशल सीखना। नंबर 4 क्या है? अच्छे मानवीय संबंध विकसित करना। और नंबर 5 में है अधीनस्थों के विचार जानने के उद्देश्य। नंबर 1 में क्या है? तो नंबर 1 में है जानकारी का प्रवाह। नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? जानकारी का प्रवाह, यानी संगठन में जो लक्ष्य होते हैं, कोई भी अगर कोई कंपनी है, कोई संगठन है, तो उस संगठन के जो लक्ष्य होते हैं, उस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए, उस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए सभी स्तरों पर जितने भी स्तर के कर्मचारी हैं, उन सभी कर्मचारी के बारे में जो सूचना दिया जाता है, एक ऊपर के कर्मचारी से लेकर नीचे के कर्मचारी तक, जो भी कर्मचारी हैं, जिस पोस्ट में कर्मचारी जो वर्कर हैं, उसको जो सूचना दिया जाता है कि हमें इस कंपनी को ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, तो अब जो जानकारी दी जाती है कि इस प्रकार से आपको काम को करना है, और जिस प्रकार से उसको बोला जाता है उसके अनुसार वो काम करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है? ये जानकारी का प्रवाह जो होता है, एक जो उच्च अधिकारी के द्वारा जो निम्न क्लर्क जो है, कर्मचारी है, वहां तक अपनी बातों को, अपने एक्सपीरियंस को नीचे तक पहुंचाना। क्योंकि वह अगर उच्च अधिकारी है तो उसे उस कंपनी के बारे में, उस संगठन के बारे में अधिक स्किल है, अधिक जानकारी है। वो जानकारी को एक नीचे कर्मचारी तक अगर नहीं पहुंचाएगा तो उसे उस कंपनी को आगे बढ़ाने में, उस संगठन को आगे बढ़ाने में वो ऐसे आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि उसके पास उतना नॉलेज नहीं है कि हमें क्या काम करना है। उस काम के लिए डायरेक्शन कौन दे रहा है? तो एक उच्च अधिकारी दे रहा है। तो ये उच्च अधिकारी जो है वो क्या है? उसके बारे में नॉलेज है, उन्होंने सीखा है। उसके बाद वो क्या कर रहा है? अपने कर्मचारियों को वहीं से बता रहा है। तो ये बताने का जो माध्यम है, ठीक है, ये जो माध्यम आया, ये संचार का माध्यम है, ठीक है। तो संचार के माध्यम से हम क्या करते हैं? जानकारी का प्रवाह करते हैं, यानी अपनी जो जानकारी है वह दूसरों तक पहुंचाने का काम, ये एक जो माध्यम बना वो संचार है। अगर संचार नहीं रहता तो एक उच्च अधिकारी एक छोटे से कर्मचारी को जानकारी नहीं दे सकता, और जिसके कारण वो आगे काम नहीं कर पाता। तो यहाँ पर उद्देश्य यही है कि संचार का उद्देश्य क्या है, अपनी बातों को फैलाने का उद्देश्य क्या है। तो हम अपनी बात को कब फैलाएंगे? जब हमें जानकारी रहेगा। तो जो भी जानकारी किसी को रहता है तो वो जानकारी का प्रवाह करता है, यानी फैलाता है।
यानी जानकारी को फैलाने का काम एक संगठन जो होता है अपने लक्ष्यों को प्राप्ति करना है। कोई कंपनी है कि हमें एक अच्छा कंपनी बनना है, टॉप में बनना है, तो वो जो अपने जो मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, अपने सभी वर्करों को अपने ज्ञान का प्रवाह करता है, और ये एक माध्यम है संचार। तो संचार के उद्देश्य में नंबर 1 में आता है जानकारी का प्रवाह करना। नंबर 2 में क्या आता है, समन्वय। समन्वय का मतलब होता है संचार के माध्यम में, जो संचार का जो माध्यम है इसमें जो भी संगठन है, यानी एक संगठन के रूप में जो काम कर रहे हैं अपने लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए, वो क्या करता है, कर्मचारियों के बीच में समन्वय स्थापित करता है, बैलेंस बनाता है कि एक कर्मचारी और एक अधिकारी जो है इसके जो पद हैं और उसके अनुसार वो काम करते हैं कि जिस कर्मचारी का जो काम है वो करेगा, उससे ऊपर वाले वो काम करेंगे। तो इन सभी का जो काम का बंटवारा जो होता है उसके कौशल के अनुसार, स्किल के अनुसार इन सभी का जो बैलेंस बनाया जाता है, समन्वय जो स्थापित किया जाता है, ये एक माध्यम होता है संचार का। यानी संचार का दूसरा जो माध्यम है समन्वय स्थापित करना, यानी अपनी बातों को कर्मचारी तक पहुंचाना और कर्मचारी भी उस काम को करे, उन दोनों के बीच में एक संबंध बना रहे, बैलेंस बना रहे समन्वय का। ये समन्वय का मतलब ही होता है एक दूसरे के बीच में संबंध जो है वह आपसी संबंध बना रहे। तो आपसी संबंध कैसे बना रहेगा, तो एक समन्वय के माध्यम से ये आपसी संबंध जो बनता है वह संचार एक माध्यम है। दूसरा क्या है, संचार एक माध्यम है। तीसरा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो संचार का उद्देश्य में तीसरा नंबर में आता है प्रबंधन कौशल सीखना। प्रबंधन यानी मैनेजमेंट का जो स्किल है उसको सीखना। यानी अगर कोई संगठन है, कोई कंपनी है, उस कंपनी में जो भी कर्मचारी हैं, जो भी वर्कर हैं, वहाँ जो काम कर रहे हैं, उस काम को हमें सीखना भी है, तब हम सही तरीके से कोई भी जो मशीन है उसको हम चला सकते हैं। उसके लिए हमको सीखना है। हम सीखेंगे कैसे, तो हम सीखने के लिए क्या करेंगे, उस स्किल को सीखने के लिए हम उसे देखेंगे। जो हमारे जो उच्च अधिकारी है, जो प्रबंधन है कि कैसे चलाना है वो बताएंगे, तो हम उसे देखेंगे, सुनेंगे, और इसके द्वारा हम क्या करेंगे, देखना, सुनना, और उसके जो विचार हैं कि कैसे चलाना है उसको एक्सेप्ट करना। तो ये जो प्रबंधन जो कौशल है वो सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये भी एक संचार का माध्यम है। यानी प्रबंधन कौशल सीखना, यानी कोई भी मैनेजमेंट में जो स्किल है उसको सीखने का जो माध्यम है वो संचार है। यानी हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं, तो उसका सीखने का माध्यम क्या है, बोलचाल है। ठीक है, जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक हम सीखेंगे नहीं। तो ये बोलचाल जो है, आपका जो बोलना है, सीखना, ये सभी स्किल सीखने में आता है। ठीक है, तो ये हमारा उद्देश्य में तीसरा इम्पोर्टेंट है कि कोई भी अगर हम संगठन में काम करते हैं तो उस संगठन के बारे में पूरा जानकारी नहीं रहता है, तो उस संगठन की जो जानकारी हमें जो उसके उच्च अधिकारी होते हैं उसके द्वारा जब दी जाती है, तो उस को जब हम ऐसे सीखने की कोशिश करते हैं तो वही है आपका स्किल कहलाता है, कौशल कहलाता है। अंतिम यहाँ पर नेक्स्ट है कि अच्छे मानवीय संबंध विकसित करना, यानी मानव के बीच में अच्छे संबंध स्थापित करना। तो अच्छे संबंध कैसे स्थापित होता है, तो अच्छे संबंध ऐसे हमारे बोलना और हमारी बातों को ऐसे जब लोग सुनते हैं, ठीक है, तो सुनने के द्वारा ही हमारे जो बात, जो हमारे जो थॉट, जब हमारे विचार जब हमारे जुबान से निकलती है तो उस जुबान से निकले हुए विचार से लोग ऐसे समझ जाते हैं कि हमारे अंदर ऐसे किस प्रकार से विचार हैं, और उस विचार से हमारा संबंध भी विकसित होता है। यानी अगर आपके विचार, आपके बोली अगर अच्छे ना हो तो आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं। अगर अच्छे विचार और अच्छे बोली हो और आपके अंदर वो स्किल है, जानकारी है, तो एक प्रकार से आपके संबंध अच्छे बन सकते हैं। तो अच्छे मानवीय संबंध विकसित करने में सबसे इम्पोर्टेंट है भाषा।
और भाषा के माध्यम एक जगह से दूसरे तक पहुंचाने का जो माध्यम है वो संचार है। यानी हमारे जुबान से निकली हुई जो बात है वो ऐसे हमारे संबंध को विकसित करता है। क्या करता है? संबंध को विकसित करता है। और अंतिम है अधीनस्थों के विचार जानने के उद्देश्य। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी जो संचार के माध्यम है इसके उद्देश्य में जो अधीनस्थ है, कोई कंपनी के अंदर में जितने भी वर्कर हैं, ठीक है, एक निम्न वर्कर से लेकर उच्च अधिकारी तक, सभी के जो विचार जानने के उद्देश्य होते हैं, तो जिसके माध्यम से हम उसके विचार को जानते हैं। एक कलर के विचार को एक मैनेजमेंट तक पहुंचाना और मैनेजमेंट उसके विचार को फिर क्लर्क तक बताना कि आपको इस प्रकार से काम करना है। ये सभी जो माध्यम है वो सभी संचार के माध्यम से आते हैं। यानी संचार के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने बातों को ऐसे एक उच्च अधिकारी तक पहुंचाते हैं और उस उच्च अधिकारी के द्वारा ऐसे क्लर्क तक आता है। यानी एक संगठन को मजबूत बनाना है, संगठन को डेवलप करना है, तो उसमें क्या है, एक निम्न क्लर्क से लेकर यानी कर्मचारी से लेकर उच्च अधिकारी तक अपने विचार को जानने के जो उद्देश्य हैं, तो ये उद्देश्य कैसे पूरा होता है, तो ये उद्देश्य आपका ऐसे संचार के माध्यम से होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो क्वेश्चन है संचार का अर्थ, तो संचार का अर्थ आप समझ में आ रहा है कि संचार का अर्थ ही होता है फैलाना, चलाना या किसी बात को आगे की ओर बढ़ाना है, यानी अपनी बात को फैला देना, ये संचार कहलाता है। और इसके उद्देश्य में क्या क्या आते हैं, तो ये उद्देश्य है जानकारी का प्रवाह, यानी अपने जानकारी को दूसरों तक पहुंचाना, समन्वय स्थापित करना यानी बैलेंस बनाना, यानी कोई भी कंपनी में एक दूसरे के बीच में संबंध को बेहतर बनाना, ये समन्वय है। तीसरा है प्रबंध कौशल सीखना, और हमें कोई भी कंपनी में संगठन में जब काम करते हैं तो वहाँ पर जो सीखा जाता है, ठीक है, हम सीखने का जो माध्यम है वो क्या कहलाता है, कौशल सीखना प्रबंधन के द्वारा, ठीक है। अच्छे मानवीय संबंध विकसित करना, नंबर 4 में क्या है, अच्छे मानवीय संबंध स्थापित करना में हमारा जो भाषा है, इसके भाषा से ही हम अपने संबंध को विकसित करते हैं। और नंबर 5 में है, अंतिम है, अधीनस्थों के विचार जानने के उद्देश्य, यानी जो भी अधीनस्थ हैं, जो भी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, सभी के विचार को जानने का जो उद्देश्य है, हम सभी के विचार को हम कैसे जानेंगे, तो एक संचार के माध्यम से ही जानेंगे। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न में ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इस पॉइंट्स को आप नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, और लिखने के बाद ये जो इसके जो पॉइंट्स लिखे हुए उद्देश्य, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। और जब ऐसे हम एग्जाम में इस पॉइंट्स को लिखेंगे और इसको लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट्स को लिखने के बाद फिर नंबर 1 लिखेंगे और फिर ऐसे उसका ऐसे डिटेल्स में उसका ऐसे व्याख्या करेंगे। तो जितना हम ज़्यादा व्याख्या करेंगे उतना ऐसे हमें बेहतर नंबर मिलेगा। लेकिन हमें उतना जितना ज़्यादा अगर आप लिखना चाहते हैं उससे बेहतर है कि आपको ये पॉइंट्स को याद करना पड़ेगा। जब तक आपका पॉइंट्स याद नहीं रहेगा तो आप आगे नहीं लिख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आप ऐसे इस चैनल को ऐसे सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इसके आगे बहुत सारे आपको ऐसे बीएस में जो सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 6 तक, 8 तक जितने भी सेमेस्टर हैं, सभी के प्रश्न यहाँ पर डाले जाएंगे।